दोस्तों, आरती एक पूजा करने का अभिन्न अंग है और भगवान की बिना आरती किए पूजा अधूरी मानी जाती है और इससे भगवान की पूजा अर्चना भी पूरी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, जो भक्त हनुमान जी की सच्ची भक्ति और सच्चे मन से पूजा आराधना करता है, उस भक्त पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हनुमान जी की आरती कैसे करते हैं और सबसे जरूरी बातों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय हनुमान जी अवश्य लिखें और बने रहे वीडियो के शुरू से एंड तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पूजा अर्चना करने का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और इसके साथ ही ऐसा भी बताया जाता है कि पूजा अर्चना करने से मन स्थिर और शांत रहता है। भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है और मन में सकारात्मक विचारों का आगमन होता है और इसके साथ ही शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी प्रकार की पूजा या अर्चना तब तक सफल नहीं होती है जब तक भगवान की आरती न की जाए, क्योंकि आरती करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं और संकटों को उनसे दूर करते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आ रही है तो आपको अवश्य ही श्री राम भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और आपको नियमित रूप से हनुमान जी की आरती भी करनी चाहिए। इससे हमेशा के लिए पूरी शक्तियां दूर हो जाती है और सभी मंगल कार्य सिद्धि से पूरे हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान की आरती सही तरीके से करना नहीं जानते हैं। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी की आरती करने का उचित तरीका क्या है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पहली चीज है, पूजा करने से पहले आरती अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी या किसी भी भगवान की बिना आरती किए उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो यह अधूरी मानी जाती है और इससे उचित फल भी नहीं मिलता है। और अगर आप भगवान जी की आरती करना चाहते हैं तो उनकी सबसे पहले आप पूजा कीजिए और पूजा पूरी करने के बाद ही आप अपने सच्चे मन भाव से हनुमान जी की आरती कीजिए। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और आप पर हमेशा हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, अब हनुमान जी की आरती करना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, हनुमान जी की अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं तो विधि के अनुसार पूजा पाठ संपन्न करने के बाद ही आरती करना जरूरी होता है और पूजा पाठ करने के बाद ही आरती करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि आपको पहले भी ऊपर में बताया है कि बिना आरती किए पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है, फिर चाहे वो कोई भी पूजा क्यों नहीं हो। दोस्तों, जब आप हनुमान जी की पूजा अर्चना कर लेते हैं तो बाद में आप मंत्रों का जाप कीजिए और इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो भजन कीर्तन भी कर सकते हैं और फिर पूजा पाठ या भजन कीर्तन संपन्न करने के बाद ही हनुमान जी की आरती करके पूजा पाठ को संपूर्ण करें। इससे आपके ऊपर हनुमान जी का सदा के लिए कृपा बनी रहेगी और घर में खुशियां तथा सुख समृद्धि दोनों बनी रहेगी। दोस्तों, तीसरी चीज है कपूर या घी के दीपक से आरती करना। दोस्तों, जब भी आप हनुमान जी की आरती करते हैं तो उस आरती की थाली में कपूर या घी के दिए अवश्य जलाएं और फिर हनुमान जी की आरती करें। इससे बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। अगर आप दिए जलाकर हनुमान जी की आरती करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान अवश्य होना चाहिए कि आप जिस दिए से हनुमान जी की आरती कर रहे हैं वो दिया पंचमुखी होना चाहिए, क्योंकि पंचमुखी दिए को बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है आरती की थाली में कुमकुम और फूल अवश्य रखें। दोस्तों, आप जिस भी थाली से हनुमान जी की आरती कर रहे हैं तो उस थाली में फूल और कुमकुम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है हनुमान जी को कुमकुम सबसे अधिक प्रिय भी है और आरती करते समय इन्हें थाली में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, पांचवी चीज है लाल रंग के फूल अवश्य रखें। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए आरती की थाली में लाल रंग के फूल अवश्य रखना चाहिए और यदि आपके पास लाल रंग के फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लाल फूल की जगह गेंदे के फूल भी रख सकते हैं और अक्सर हम ऐसा देखते ही हैं कि हनुमान जी को गेंदे के फूल से बनी माला भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, अब छठी चीज है आरती हमेशा घड़ी के सुई के अनुसार करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग उल्टी आरती कर देते हैं और इस बात का पता नहीं होता है कि आरती कैसे करते हैं, लेकिन भगवान की आरती को हमेशा जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा में भगवान की आरती करनी चाहिए। अगर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में आरती की जाए तो इसे पूर्ण रूप से अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अब सातवीं चीज हनुमान जी की आरती करते समय आरती की थाली को हनुमान जी के चरणों में 4 बार घुमाएं और इसके बाद हनुमान जी के
नाभि के पास 2 बार आरती की थाली को घुमाइए। अब इसके बाद आप हनुमान जी के मुख यानी चेहरे पर एक आरती की थाली को घुमाइए। जब आप हनुमान जी के चरण, नाभि और चेहरे पर आरती की थाली घुमा लेते हैं तो सबसे अंत में हनुमान जी के शरीर पर आरती की थाली को 7 बार घुमाइए। इस प्रकार हनुमान जी की आरती करने से उनकी आरती संपन्न और पूरी होती है। दोस्तों, 8वीं चीज है, थाली में मीठा प्रसाद अवश्य रखें। दोस्तों, जब भी आप हनुमान जी की पूजा अर्चना या आरती करते हैं तो उसमें हनुमान जी का अति प्रिय मीठा प्रसाद अवश्य शामिल करें और फलों के साथ साथ मिठाई भी रखें। उदाहरण के लिए जैसे चूरमा, भीगे हुए चने और गुड़ भी प्रसाद के रूप में रखा जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हनुमान लिखना नहीं भूलें।